एक कंदू जी थे, बहुत भक्त थे भगवान के, बहुत भक्त। देखिए घर में अगर 4 लोग कमाते हैं और एक व्यक्ति ना कमाए ना, तो जो नहीं कमाता है वही ज्यादा खटकता है कि ये कुछ करता नहीं है, दिन भर बैठा रहता है, रोटियां खाता है, रोटियां तोड़ता है। जो 4 लोग कमाते हैं वो नहीं दिखता, लेकिन जो एक नहीं कमाता उसके ऊपर हम ऐसे नजर करके बैठे रहते हैं कि ये कमाता नहीं है, कुछ करो, अपने आप से कुछ करो, कुछ करना पड़ता है। लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं और भगवान के भक्तों को तो बहुत सुनना पड़ता है, ये ध्यान रख लीजिए आप। क्यों? क्योंकि वे कलयुग में सतयुग जैसा कार्य कर रहा है। तो कंदू जी जो थे वे केवल भगवान का भजन करते रहते थे। एक समय रोटी मिल जाती थी तो पा लेते, वो भी नहीं पाते थे। अब तो भाइयों ने कहा, राणा के समय की बात है, भाइयों ने कहा हम राजा के यहाँ पे काम करते हैं, एक काम करो तुम भी हमारे साथ कुछ कार्य कर लो, हम तुम्हें लगवा देते हैं। बोले मुझे कुछ काम नहीं करना, मैं केवल भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान की नौकरी कर रहा हूं, मैं क्यों नौकरी करूं? जो भगवान की नौकरी कर रहा है उसे दुनिया की संसार की नौकरी क्यों करनी? हम भगवान के नौकर हैं तो हम संसार के नौकर क्यों बने रहे? बोले मैं नहीं कर सकता। सभी भाइयों ने कहा कि नहीं कर सकता तो जा, चला जा, तुझे तो ये भी नहीं है, तेरा शादी ब्याह भी नहीं हुआ है, और सत्य बताएं तो जो कुछ करता नहीं है उसको कोई अपनी बेटी भी नहीं देना चाहता। वो पहले कोई बेटी देगा तो पहले 100 बार सोचेगा कि ये कुछ करता है, हमारी बेटी का लालन पालन कहां से करेगा। तो उनका विवाह भी नहीं हुआ था। बोले तेरा तो विवाह भी नहीं हुआ है, तेरा कौन संस्कार करेगा, तेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो उन्होंने अपने भाइयों से पूछा, जो आपका संस्कार करेगा वो मेरा भी कर देगा। बोला हमारा तो विवाह हुआ है, हमारे तो बच्चे हैं, तेरे तो बच्चे भी नहीं है, तेरा कौन संस्कार करेगा? बोले कोई बात नहीं, आपके बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, मेरे तो श्री राम है, मेरे तो भगवान है, मेरे तो प्रभु राम है, वह मेरा संस्कार करेंगे। बोला हाँ बड़ा देखा तेरा राम हाथ पैर चलाता नहीं है, हाथ पैर से कुछ करता नहीं है, भगवान भी तभी देता है जब हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, खाली बातें बनाता है, रोटी तोड़ता है, जा निकल जा, देखते तेरा भगवान तुझे कितना देगा। कंदू जी निकल गए और जाके वन में भगवान का भजन करते रहते थे। भगवान तो उनको वहां पर भी देने लगे, कोई ना कोई आ ही जाता था, उनको भोजन दे ही जाता था, और खूब भजन करते थे और भगवान का नाम लेते थे। और एक दिन कंदू जी का शरीर छूटा। कंदू जी का शरीर छूटा तो भगवान राम के नेत्रों में आंसू थे। आज हनुमान जी ने पूछा, प्रभु आज क्या हुआ, आपके नेत्र इतने सजल क्यों हैं? आज आपके चेहरे पे इतनी उदासीनता क्यों है? आप तो हमेशा प्रसन्न आत्मा है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, आज क्या हो गया कि आप इतने दुखी हैं? बोले मेरा एक भक्त है, आज उस भक्त का शरीर छूट गया, और शरीर भी छूटा है तो उसको अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है, उसका संस्कार करने वाला कोई नहीं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो आप ये अवसर मुझ भक्त को प्रदान करें, मैं उनका अंतिम संस्कार करके आऊंगा। और हनुमान जी साक्षात आए और कंदू जी के शरीर का उन्होंने अंतिम संस्कार किया, जिस वन में उनको जलाया गया था। देखिए भगवान की कितनी कृपा है, जिस जंगल में उनको जलाया गया था, वहां के जितने भूत प्रेत थे जो वहां रहते थे, केवल उनकी जो जली हुई चिता थी, उनकी राख उन भूत प्रेतों को लगी तो वे भूत प्रेत भी अमर हो गए, उन भूत प्रेतों का भी कल्याण हो गया। इतनी महिमा है भगवान के नाम लेने की, इतनी महिमा है भगवान की भक्ति करने की।